जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मित्र बात करेंगे कि आखिर लोग क्यों एंजाइटी में चला जाता है और मैं कैसे एंजाइटी में चला गया था। तो इस पर हम बात करेंगे और किस तरह से हम इससे निकले थे, एंजाइटी से मतलब कितने समय में निकले थे। तो हम कई वीडियो में जिक्र किए हैं मित्र, हमें लगभग 2 साल एंजाइटी को झेला, जिसमें हमको 1.5 साल तक ले तो पता ही नहीं चला था कि हमको एंजाइटी है, क्योंकि उस समय हम चेकअप करवा रहे थे, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर के पास जा रहे थे, है ना, दवा खा रहे थे, ठीक तो हो नहीं रहा, थोड़ा देर ठीक होते थे, दवा का असर रहता था, फिर धड़कन बढ़ना, सिर चकराना, कमजोरी जैसा एंजाइटी ओवर थिंकिंग चलते रहता था। और 1.5 साल के बाद हमको यह बिलीव हो गया खुद से भी, और मतलब सिम्टम जो हो रहा था ना, यूट्यूब पर वीडियो देखे, गूगल किए, और गांव के जो बड़ बुजुर्ग होते हैं डॉक्टर, उन्होंने सलाह दिया कि भाई आपको मन की बीमारी हो गया है। तो मन की बीमारी हो गया है तो मन ही से ठीक होगा, इसे लोगों के द्वारा बताया गया। यूट्यूब पर भी हम देखे बहुत सा वीडियो, और डॉक्टर मनोचिकित्सक से बात किए है ना, तो वो बताया कि सही थॉट प्रोसेस हो जाएगा, सोचने का तरीका हो जाएगा, एक्शन लेने का तरीका हो जाएगा, थोड़ा डाइट ठीक कर लीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। तो हम इस पर है ना काम किए और लगभग 6 महीना में हम ठीक हो गए थे। लेकिन इस वीडियो में यह बताने का प्रयास करेंगे मित्र कि आखिर हमको एंजाइटी क्यों हो गया था, है ना। तो देखिए मित्र, मेरे पिताजी हैं, सोए हुए हैं, है ना, तो हम इन पर बात करेंगे। तो क्या होता है मित्र कि इनको पैरालिसिस मार देता है ना, बीपी मतलब हाई था, मतलब एकदम चक्कर आके गिर जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाके दिखवाते हैं तो डॉक्टर मतलब इनको बीपी की दवाई रेगुलर खाने के लिए सजेस्ट करते हैं। बाहर आते हैं, कोलकाता में थे ही, है ना, दवा टाइम से नहीं लिए, इनको इस तरह से हो गए। तो हम लोग के जैसे पता चला था, हम लोग गए घर से कोलकाता में, है ना, जहाँ सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती थे, वहाँ गए। उस दरमियान वहाँ बहुत से हम इस तरह के केस को देखे, हवा लगा हुआ है, पैरालिसिस लकवा मारा हुआ। फिर उसके बाद हम पटना गए PMCH में, फिर उसके बाद हाजीपुर, है ना, जहाँ तहाँ इनको लेके घूमे, ठीक है, विद्युपुर, यानी आयुर्वेदिक इलाज हो चाहे हेम्योपैथिक हो या तो एलोपैथिक हो, इन सभी के पास हमने मतलब लेके इनको हम गए थे, घूमे थे। तो इस तरह के बहुत से हम केस देखे हैं, जिसको मुंह में हवा लगा हुआ है, किसी को हाथ में है, किसी का मतलब समझ सकते हैं एक साइड है, किसी का ब्रेन हेमरेज है, कुछ कितना बड़ा जीवित था, कितना बड़ा मर भी गया, है ना, इस तरह के केस हैं। लेकिन इस तरह से होते होते लगभग है ना 1 साल बीत चुका था। और तो पहले, उससे पहले हम क्या करते थे, पढ़ाते थे आराम से, सवेरे उठना 5 बजे से लेकर रात तक है ना, होम ट्यूशन तक ले हम देते थे, क्लास 10 तक ले पढ़ाते थे। मेरा लाइफ इसी तरह से पता नहीं चलता था, दिन कब हुआ, रात कब हुआ, सोते थे, नींद हो जाता था, क्योंकि पढ़ाते थे तो थक जाते थे, ठड़ा हो लोग, और मेहनत कोई भी काम करते थे टेंशन ना होता था, कहीं भी जाना हो चल जाते थे। लेकिन पापा को इस तरह से दवा कराते कराते हैं ना, उनको फिर बाद में मिर्गी आना शुरू हो गया। मिर्गी समझते हैं, देह थरथराने लगता है ना, देह ऐंठने लगता है, उनको है ना, ब्रेन में क्लॉट होने की वजह से इस तरह के उनको होना शुरू हो गया। तो इस केस में भी कई बार PMCH गए, जहाँ तहाँ गए, अभी भी इलाज चल रहा है इसका, है ना। तो दवा पर ही समझिए कि ठीक ठाक है। अब इन सभी घटनाओं को हमको देखते देखते, तो उसके बाद ये मिर्गी की दवा चलने लगा। इस तरह से जब इनको फटता था, घर के सारा आदमी जाके धरता था, डर जाता था। इस तरह डर के माहौल में जिए, और थोड़ा सा खान पीन गड़बड़ा गया, टेंशन ज़्यादा होने लगा, है ना, कोई कारण से, घर में आर्थिक कारण, है ना। तो एक दिन हमको होता क्या है कि यहाँ पर जैसे फूटा हुआ है मेरा कपार, है ना, 13 को टाँका लगा हुआ है। यहाँ पहले भी फूटने के बाद दर्द करता था कभी कभी पढ़ाने के दरमियान, तो हम लोग सोचते थे भाई दर्द फूटा इसलिए कर रहा है, तो बर्दाश्त करते थे, ठीक हो जाता था। लेकिन उस दिन यह दर्द कर रहा था ना, हम बोलते जा रहे थे, दर्द बढ़ते बढ़ते मतलब बढ़ना शुरू हो गया। एक बाइक हमको है ना, धड़कन बढ़ने लगा, शरीर पर से दिमाग पर से कंट्रोल खोने लगे, लग रहा है कि अब है ना हम मान लिए कि हमको भी BP बढ़ रहा है, हमको भी ब्रेन हेमरेज है, तो लकवा है ना, पैरालिसिस मार देगा। हम डर गए पूरा, है ना, माइक बताने लगे। गांव के डॉक्टर आया, नापा BP लगभग 155 से 60 के बीच था, है ना, तो उसने दवा हुआ दिया, नहाने के लिए बोला, सुई भी दिया। हम पूरा डर गए, और वो भी बताइए दिए कि थोड़ा और बढ़ता था तुम्हारा कहानी खत्म हो जाता। हम भी मान ली कि, तो उस दिन से यह डर मेरे अंदर भर गया, है ना। कुछ भी शरीर में सिम्टम होता था, है
है ना। चाहे शरीर एक बाइक मान लीजिए, कोई भी दिमाग में या तो कहीं भी थॉट एक बाइक आ गया या देह सिहर गया, कुछ भी शरीर में होता था, हम डर जाते थे, धड़कन तेज और पसीना आना शुरू, घबराहट, बेचैनी, जाते थे हमेशा बीपी चेक करवाने। तो यह शुरू हो गया है ना। हालांकि मतलब यह पहला घटना हुआ तो 1-2 दिन दवा चला, ठीक हो गया, लेकिन ठीक हो गए फिर थोड़ा सिम्टम स्टार्ट हुआ, फिर डॉक्टर के पास बीपी चेक आया। इसी तरह से करते करते 1.5 साल बीत गया है ना। गांव से हो गया, गांव से शहर गए, जहाँ तहाँ इलाज कराए, हर तरह के देखे, सब रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट सही था, है ना। बीपी भी सही रहता था, हार्ट भी सही था, CT स्कैन कराए थे खोपड़ी का, ब्रेन का, वो भी नॉर्मल था। लेकिन मेरे अंदर डर हिल गया गैसों बनता था तो हमको डर होता था कि बीपी ना बढ़ जाए, यानी कुछ शरीर में हो जाए, या किसी के सुन लेते थे कि किसी है ना रोग के बारे में, मृत्यु के बारे में, है ना, डरना शुरू हो गए। इस डर के कारण मेरा है ना एंजाइटी शुरू हो गई। तो मेरा दिमाग में हमेशा यह चीज़ लोड हो चुका था मित्र कि बीपी बढ़ेगा या तो ब्रेन हेमरेज, क्योंकि बहुत सारे देखे थे केस, या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तो लकवा मार देगा, तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, हाथ टेढ़ा हो जाएगा। यही सब मेरा दिमाग में ना छिपक गया, और इसको हमारे पास कोई काट नहीं था, मतलब इसके पास समझ नहीं था। और जब तक हमको समझ नहीं था इस सब चीज़ के बारे में, धड़कन, बीपी जो भी है, हम कुछ भी होता था डरे खाते ना थे, चावल 1.5 साल तक ले नहीं खाए थे, है ना। कहीं जाना पसंद नहीं करते, खेलना उना सब बंद हो गया है ना। टेंशन में केस वो सब पकड़ने लगा था, है ना। आँखों सब काला काला, नींद सब गायब हो गया था, समझिए कि जीना परेशान हो गया था ना, जिंदगी कट रहा था। दिन भर में कितना बार हमको एंजाइटी होता था, है ना। जब एंजाइटी होता था लगता था कि है ना गायब। तो इस तरह से मेरा शुरू हुआ था एंजाइटी, लेकिन इसको हम 6 महीना में ही ठीक किए थे ना। तो अगर आपको भी इस तरह से कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, है ना। क्योंकि आप सब्सक्राइब करिएगा तब थोड़ा मोटिवेट होगा, है ना। और मेरे पास साधन नहीं है, इसलिए इस तरह से वीडियो बनाते हैं, लेकिन हाँ अनुभव ज़रूर है कि एंजाइटी से कैसे आप निकल सकते हैं, क्योंकि हम 2 साल तक ले झेले हैं भाई। और एंजाइटी का आपको होगा, आप ही समझ सकते हैं, जिसको होता है जब एंजाइटी उसके पास सिम्टम आता है, वो भी वही समझता है कि एंजाइटी कौन चिड़िया के नाम है ना। तो अगर आपको एंजाइटी से निकलना है तो इतना तो करना पड़ेगा मित्र, है ना। राधे राधे।